जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टेस्ट सेंड करूंगा, फिर उसके बाद सोल्यूशन जो है वो भी वीडियो सेंड करूंगा। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप इसको फॉलो करें, साथ साथ मैं टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इसी इंशाल्लाह इसी तरह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे टिल जब तक हमारे जो सारे टॉपिक खत्म नहीं हो जाते। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर सीक्वेंस पैटर्न का है। द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 10 माइनस n स्क्वायर। देखिए मेरी एक एडवाइस आपको है कि आराम से इजीली पूरे क्वेश्चन को समझा करें और पढ़ा करें, जल्दी ना किया करें सॉल्व करने की। अगर आप बगैर पढ़े क्वेश्चन करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो ये एक nth टर्म गिवन है, राइट ऑन द फर्स्ट थ्री टर्म्स। फर्स्ट थ्री टर्म मीन के व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो दिस बिकम, ये आपके पास 10 माइनस 1 स्क्वायर, तो दिस बिकम ये 10 माइनस 1, दिस इज 9। तो ये 9 बनता है। उसके बाद जब n इज इक्वल टू 2 लेंगे, यानी कि सेकंड टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म्स का मतलब है n फॉर n1 n2 n3, तो दिस बिकम 10 माइनस 2 स्क्वायर बिकम 4, तो दिस इज 6। ये आपके पास 6 आएगा। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, तो जब आप इसे n3 के लिए लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी यहाँ पे n 10 माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज 9, और ये आपके पास 1 आएगा। तो ये दीज आर थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर दिस, ये आपके पास है। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही, माइनस हो रही। नाउ दीज आर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन अदर सीक्वेंस एंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें nth एक्सप्रेशन जो है वो फॉर्म करनी है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि गिवन सीक्वेंस आपके पास लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या आपके पास क्यूबिक है, या एक्सपोनेंशियल है, जिसे हम जीपीबी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसके लिए ये सारे मेथड मैंने यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेन किए हो, वहां से आप जाके देखिएगा। अब उसके बाद लीनियर का मतलब होता है कि ये आपके पास 7 10 13 16, क्योंकि ये 2 मार्क्स हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है ना एक दो स्टेप बनाने चाहिए। अब इसका कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस 3 है, सिमिलरली इनका भी डिफरेंस 3 है। तो इट मीन इस सीक्वेंस का फर्स्ट डिफरेंस ही कांस्टेंट है। तो दिस इज लीनियरली, इसे हम कहेंगे इट इज लीनियर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे लीनियर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कहेंगे। तो ये आपके पास ये ओके। तो ये फर्स्ट डिफरेंस ही कॉमन है, इट इज कॉल्ड लीनियरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो लीनियरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देर आर टू मेथड्स। एक ये डायरेक्ट मेथड है, मैं इसको प्रेफर करता हूँ, टी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस ए नॉट। इसका मतलब होता है कि जो भी आपका फर्स्ट डिफरेंस है उसके साथ एन को मल्टीप्लाई करना है आपने, 3n, और फिर उसके बाद ए नॉट का मतलब है फर्स्ट की प्रीवियस टर्म। जैसे ये 3 का डिफरेंस है तो 3 पीछे जाएंगे ना आप, तो दिस इज 4, तो आपके पास 4 ऐड कर देंगे, दिस इज एक्चुअली द nth टर्म। आप देखें इसमें n1 पुट करेंगे ना, ये बिकम 7, n2 पुट करेंगे 6 प्लस 4 10, n3 पुट करेंगे थर्ड टर्म 9, 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। और इसका जो सेकंड मेथड है वो हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो आपका ए लेवल का मेथड, वो है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आपने जैसे फर्स्ट टर्म, ए का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे 7 लिखें, ये फर्स्ट टर्म है आपकी 7, और प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी आपका जो है वो 3 है, इसको एक्सपेंड करें, मल्टीप्लाई कर लें, दिस बिकम टी एन इज इक्वल टू, ये आपके पास यहां से इधर लिख लेते हैं हम, टी एन इज इक्वल टू ये 7 + 3n माइनस 3। तो इस तरह भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। तो ये आपके पास जो है ये क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया। ओके नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन 2। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 में भी वो कहता है कि दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसकी 6th टर्म। तो डेफिनेटली आप देखें इसके यहाँ पे इसको देखें, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस, -7, यानी कि कंसेक्टिव टर्म्स में 25 में से नेक्स्ट टू द प्रीवियस होता है। जब आप डिफरेंस लेते हैं 32, दिस इज -7, तो ये डिफरेंस -7 है। सिमिलरली 18 माइनस 25, दिस इज ऑल्सो -7, दिस -7, दिस इज -7, इसी तरह -7 इसमें से करेंगे तो दिस से ये आपके पास -3। तो इसकी जो 6th टर्म आएगी, तो 86 जो है वो -3 है, तो ये -3 यहां लिखेंगे आप इसको। नाउ nth टर्म,
क्योंकि दिस इज कांस्टेंट, इसका फर्स्ट डिफरेंस सेम है, एंड देर इज डिफरेंस इज -7, एंड इस फर्स्ट टर्म इज 32। तो बिल्कुल आपके पास, क्योंकि इट इज अर्थमेटिक, ये आपके पास एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लीनियरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसमें एन की पावर 1 होगा। तो आपके पास फार्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू डी एन प्लस ए नॉट, फर्स्ट की प्रीवियस, ए नॉट मीन फर्स्ट की प्रीवियस, ए वन का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म दिस वन। अब आपके पास डी, आपका डिफरेंस 7 है, एन, और इसकी प्रीवियस 7 यूनिट बैक जाएंगे ना पीछे, क्योंकि इंक्रीजिंग हो रही है लेफ्ट साइड पे। तो 7 विल बी एड, दिस बिकम 39। तो 39 इसमें हम ऐड कर देंगे, दिस इज आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो नंबर सीक्वेंस। अच्छा ओके, यही आपके पास है। यहाँ पे आपने कहना है कि विच टर्म इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये सीक्वेंस है आपके पास और इसकी nth टर्म आपके पास बनती है टी एन इज -7 n प्लस 39। तो इसको हमने चेक करना है कि -332 किस नंबर्स पे आता है। हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। टेक ऑन द अदर साइड, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, -7n -332 -39। तो दिस बिकम टी एन इज इक्वल टू, ये थोड़ी सी स्पेस कम है यहाँ पे, -7n इक्वल टू, ये चाहे टी एन ना लिखे आप इसके साथ, डायरेक्टली सिर्फ नंबर को सॉल्व करें, क्योंकि ये तो जस्ट नोटेशन होती है ना। ये -7n इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें 11, और ये 6 और 7, एंड दिस इज 3। अब इसे 7 से, ये -3, 7 से डिवाइड करेंगे, -7 से, n इज इक्वल टू -371/7, -7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 5 जा 35, 2 बचेगा 21, 7 3 जा, तो n, वैल्यू ऑफ n इज 53। ये आपके पास नीचे स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर किया इसको। नाउ सिमिलरली दिस इज अ बॉक्स, इसको हमने फिल करना है। नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस क्वेश्चन है ये, इसको देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे। कि आपके पास ये बॉक्सेस हैं, इनको आपने, कैलकुलेटर, सॉरी, ये आपके पास है यहाँ से कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ए बी सी डी आर शोन इन द डायग्राम। ये आपके पास है 1/3, 2/4, 3/5 एंड दिस फिफ्थ टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म है तो 1/3 है, 2 मोर है डिनोमिनेटर में। सेकंड टर्म है तो 2, और ये 2 मोर। थर्ड टर्म के लिए 3 5, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 2 मोर। इसके पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं, ये सीक्वेंस पैटर्न अंडरस्टैंडिंग की होती है। यहाँ फर्स्ट फोर्थ टर्म में न्यूमिनेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 2 मोर है। सिमिलरली फिफ्थ के लिए यहाँ 5 आएगा, और नीचे जो है वो आपका 7 आ जाएगा। अब nth के लिए क्या होगा कि nth के लिए n आएगा और नीचे 2 मोर हो जाएगा, n+2, 2 मोर, नॉट 2 टाइम्स। कुछ स्टूडेंट इसको 2n लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। 2 मोर यानी कि n+2। सिमिलरली ये है 3 4 5 6। अब देखिए ये आपने सीक्वेंस को देखना है कि ये आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। तो इसको आप देखें कि इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसमें भी 1 ऐड हो रहा है, तो ये आपकी लीनियरली अर्थमेटिक है। फर्स्ट डिफरेंस ही कॉमन है, तो जो डिफरेंस होता है ये इसके बाद डेफिनेटली इसके आगे वाला 7 होगा। और डिफरेंस को हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके लिए वो यही है टी एन, जब भी एपी हो, डी एन प्लस ए नॉट। डीएन का डिफरेंस 1 है ना, तो 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n ही रह जाएगा, यानी कि आप इसको लिखेंगे 1n, और इसकी प्रीवियस 1 यूनिट पीछे जाए +2। तो सिंपली आपके पास n+2 आ रही है। n1 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म आएगा, n2 पुट करेंगे इसमें तो ये फोर्थ देगा आपको। सिमिलरली, सिमिलरली ये आपके पास डिफरेंस ले, दिस इज 1, दिस इज अगेन 1, दिस इज अगेन 1, डिफरेंस 1, ये भी लीनियरली अर्थमेटिक है। तो आपके पास इसका भी इसी तरह से होगा, टी एन इज इक्वल टू 1n, और इसकी प्रीवियस 1 यूनिट पीछे बैक जाएंगे, -2। तो दिस इज, अच्छा ये क्योंकि इंक्रीज हो रही है मैं nth टर्म बना रहा हूं, दिस इज n-2। यहां पे आपके पास ये भी लीनियरली अर्थमेटिक लग रहा है मुझे। फॉर एग्जांपल इसका डिफरेंस लेंगे तो 3 होगा, इसका डिफरेंस लेंगे आप तो ये 5 आएगा, 5 - 0, 12 माइनस ये 7। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस सेम नहीं आ रहा।
तो ये आपके पास यहां से इसका डिफरेंस लेंगे 2, सेकंड डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस भी लेंगे, तो इसका सेकंड डिफरेंस सेम है। इट इज क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक, क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला जो ना, शॉर्ट फॉर्मूला ये है, टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस के, ए एन स्केयर प्लस के। इसको याद रखें, ए एन स्केयर प्लस के। इसमें ए क्या होगा, जो सेकंड डिफरेंस है, रिमेंबर 2a इक्वल टू D2, सेकंड डिफरेंस को 2a के इक्वल लिखिए। यहां से सेकंड डिफरेंस आपका 2 है, उसको 2 से डिवाइड कर दें, या सिंपली शॉर्टली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद रखें, मोस्टली 100% शॉर्ट मेथड से सीरीज हो जाती है, कि आपका जो भी सेकंड डिफरेंस है उसको अपने 2 से डिवाइड करके ए की वैल्यू फाइंड करिए, दैट इज 1। ये यहां पुट कर देंगे हम 1n स्केयर। इस 1n स्केयर को हम इसकी फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे के की वैल्यू के लिए। जब हम इसके पास जाएंगे तो देखें, इसको अगर हम n1 पुट करते हैं, ये स्टेप याद रखें आप, कि ये t इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू एन स्केयर। इसमें अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास 1 स्केयर, ये 1 स्केयर 1 होता है। 1 का देखें इससे कितना डिफरेंस है, 1 का इससे डिफरेंस जो है वो -4 का, यानी कि ये -3 कैसे हो सकता है, हम इसके साथ -4 कर दें, तभी ये -3 हो सकता है एट n इज इक्वल टू 1। तो इसमें -4 हम ऐड कर देंगे। तो ये आपकी जो है, अब देखिए ये आपकी जो है ना n स्केयर -4, ये इसकी nth टर्म बनती है। तो इसमें 709 आगे ऐड होगा, तो दिस बिकम 21। मैं फिर इसको दोबारा ये कर देता हूँ, देखिए आप यहाँ से, ये मैं इसको ये सारा हटाता हूँ यहाँ से, ये आपके पास सेकंड में फिर दोबारा कर लेते हैं। मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो थोड़े से इसमें वीक होते हैं, इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज 2, दिस इज 2, ये सेकंड डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस सेम है, ये सेम है, 2 2 आएगा, आगे जो है वो 9 ऐड होगा, तो इसका भी डिफरेंस जो है वो 2 आएगा, ये 9 ऐड हो रहा है इनमें ना, ये। तो जब सेकंड डिफरेंस होगा तो इट मीन इट इज क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए एन स्केयर प्लस के। इसमें हमने ए और के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू कैसे आएगी, कि जो सेकंड डिफरेंस है इसको आपने 2 से डिवाइड करना है, जब भी क्वाड्रेटिक होगा, याद रखिए दिस इज 1। इसका मतलब है यहां हम 1 पुट कर देते हैं, दिस इज एन स्केयर प्लस के। तो ये आपके पास हो गया एन स्केयर प्लस के। अब के कैसे होगा, ये आपके पास आ गया, क्योंकि 1 का मल्टीपल तो यही रहेगा। अब एन स्केयर को, इस वैल्यू को लेके हम इसकी फर्स्ट टर्म जो है -3, इसके पास जाएंगे, यहां है एन स्केयर, इसमें 1 पुट करें तो ये 1 बनता है। तो व्हेन इट बिकम -3, क्योंकि हम n1 पे -3 होना चाहिए, तो ये 1 -3 कब हो सकता है, जब आप इसको -4 दे दें, यानी कि इस टर्म को एन स्केयर प्लस के जो है, अगर n1 पुट करते हैं इसको -3 होना चाहिए, तो हम ये 1 पुट करेंगे, 1 स्केयर के। तो ये आपके पास 1 प्लस के, अब के ये मिला के -3 कब हो सकता है, ये 1 को उधर जाके माइनस कर दें, के इज इक्वल टू -4। तो के की वैल्यू -4 होगा, और ये आपके पास एन स्केयर प्लस -4, ये आपके पास एन टर्म बनेगा इसकी। इस तरह के और क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे तो क्वाड्रेटिक, मोस्टली क्वाड्रेटिक का ही क्वेश्चन आता है। अब आपके पास वो ये कहता है, ये ये स्टेप्स इसके हैं, कि हमने यहाँ पे, अच्छा वो इनके लिए चेक कर लेते हैं, ये सॉरी, मैं इसको वापस लेके आता हूँ, क्योंकि वो सीक्वेंस सामने होना जरूरी है, ए और डी की। यस, ये आपके पास। अब वो इसमें क्या कहता है, कि विच टर्म इन द सीक्वेंस ए इज इक्वल टू दिस। अब ए सीक्वेंस जो है इसका हमने बनाया था n/n+2। तो हमने देखना है कि ये किस n पे आ रहा है, इसका नंबर ऑफ सीक्वेंस क्या है। तो सिंपल इसको इसके इक्वल रख लें और सॉल्व कर लें, जैसे अब अलजबरा को सॉल्व करते हैं। 36/37, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 37n, 36n+72, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से, ये 36 इधर माइनस कर दें, तो ये आपके पास 37n -36n इक्वल टू 72। तो n की वैल्यू जो है वो 72 आ जाएगी। ये 72 पोजीशन है। वैसे अगर आप इसको देखें ना, इसको देखें तो ये यहाँ पे nth लिखा हुआ है ना, आप देखते हैं कि 5 है तो 5 है, 4 है तो 4 है। तो अगर आप इसको बनाते हैं n72, तो ये तो बनता है n+2, ये तो 72, और 72 + 2 74 बनता है।
तो ये 72 पोजीशन, एक्चुअली ये जो नंबर है इसके अकॉर्डिंग, जब अगर आप इसको फॉलो करें, फोर्थ टर्म पे 4 है, थर्ड पे 3 है, तो 36 पे 36 होना चाहिए। एक्चुअली ये 72/74 की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 2 से 36 और ये 37। तो ये n की वैल्यू 72 है यहाँ पे, ये 72th टर्म है ये वाली। नाउ इसी तरह विच टर्म इज द डी, इस 720, डी का आपने जो है बनाया था इसके लिए n² और -4। तो हमने इसकी टर्म फाइंड करनी है, इसको सॉल्व कर लें। इसके लिए मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये n² - 4 = 725। ये 4 उधर जाके ऐड करें, n² = 729 हो जाएगा। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, n = 27, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म पॉजिटिव होती है, आप स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो यही आंसर आएगा। ये 729 का स्क्वायर रूट 27 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, वेक्टर का क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं इसे। ये 2 पेजेस सामने आ गए, थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें यहाँ पे ये क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन को आराम से इजीली अंडरस्टैंड करें और पढ़ें। और मैंने आप में इसमें कहा कि इसके अंदर एक वर्ड है पाथ, इसको हमेशा याद रखें। ये 90% स्टूडेंट इसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि वो क्वेश्चन पे फोकस नहीं करते, उसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करते और उसके ट्रिक को नहीं समझते। पाथ का वर्ड आपके जहन में रहना चाहिए, आपने पाथ बनाना है। मैं देखिए क्वेश्चन को कैसे करता हूं, OPQR इज अ ट्रेपीजियम विद RQ इज पैरेलल टू OP, RQ to OP, RQ to OP, यानी कि ये आपके पास, इसमें अगर हम ये P की वैल्यू पुट करें तो ये 2P है, ये वाली चीज जो है ना वो 2P आपके पास RQ, यानी कि इनमें 1 और 2 की रेशियो है, वो डबल है इससे, OP से ना RQ। O इज द ओरिजिन, OP आपका P है, OR आपका R है, ये गिवन है आपके पास। M इज द मिड पॉइंट ऑफ P, ये मिड है हाफ में। PQ फाइंड इन टर्म ऑफ P एंड R इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो PQ फाइंड करना है। P से Q जाना है, इधर से नहीं जाना है, इसका पाथ बनाए। ये PO आपने एक जगह से दूसरी जगह ना होता तो आप किसी रास्ते से जाते हैं ना, RQ। सिंपल सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि OPP है तो PO -P होगा, OR है, दिस इज 2P। ये 2P में से P माइनस करेगा तो सिंपली P+R, ये आंसर है। इसी तरह उसने कहा OM फाइंड करें। OM का मतलब है ये वाला, ये पोजीशन वेक्टर OM, ये फाइंड करना आपने। ये बस आप पाथ बनाए, नथिंग। OM, OM का पाथ क्या बनता है, आप O पे खड़े हैं, हमेशा फर्स्ट लेटर पे खड़े थे, OPPM, OPPM पाथ बनाए बस आप ये। अब OP क्या आपके पास, OPP है। PM क्या है, PM हाफ ऑफ PQ है, हाफ आधा है ना, क्योंकि M मिड में है। P+R, PQ ये है, ये हाफ ऑफ PQ है, और PQ आपका ये है। तो इसका अब इसको ओपन करें, ये P है, ये हाफ P है, तो टोटल मिला के बनेगा 3/2P, और ये आपके पास हाफ P, हाफ हाफ, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट करके क्यूट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हाफ कॉमन ले लें, 3P+R, ये भी लिख सकते हैं। यस, देखते हैं आगे, और इसमें पार्ट है कोई अगला पार्ट इसका, सॉरी OM, नहीं जी और नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ये ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। ये P वेक्टर है, कॉलम वेक्टर, ये Q वेक्टर है, इसको 3Q फाइंड करना है, तो हम सिंपल 3 से Q को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दिस बिकम, ये जो बाहर रहता है, देखें जब भी कोई वेक्टर होगा ना आपके पास, कॉलम वेक्टर, और उसके कोई K मल्टीप्लाई होगा नंबर, तो दिस इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन, K X से भी मल्टीप्लाई होगा, K Y से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपके पास -3 and 3, ये आंसर हो जाएगा 3Q। P-Q दोनों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 3 माइनस -1 1, तो ये क्या होगा 2, ये माइनस माइनस +1, ये 2 माइनस आएगी, इसी तरह से 3 - 1,
तो सिंपली दिस इज 3 and 2, ये यहाँ आंसर लिख सकते हैं इसका, 3 2। और ये आपके पास आई थिंक देख लेना, मैं कुछ देख लिखने में गलती ना कर रहा हूँ। इस तरह ये P, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, लेंथ। हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है ए बी और उसके कंपोनेंट हैं एक्स वाई, हम इसकी ये मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ये वाला ना, तो ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। तो उसका मतलब होता है कि आपके पास स्क्वायर रूट, ये पैथागोरस ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये करना होता है। यहाँ क्योंकि पी की बात हो रही है, जो भी कंपोनेंट है उनके स्क्वायर लेके ऐड करना होता है, और स्क्वायर रूट, ये पी की बात हो रही है ना। दिस इज 2 3, ब्रैकेट के अंदर वाले का एलसीएम लेंगे, तो कौन सा करेंगे? ये आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 + 9, दिस इज √13। अब अगर पेपर 2 है नॉन कैलकुलेटर, तो यू लीव इट हेयर, इससे आगे नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है, ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर ये पेपर 4 में है, तो फिर डेफिनेटली ये आगे यूज होगा, आप इसका डेसिमल बना सकते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। पेपर 2 होगा तो फिर आप सर्ड को यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर सर्ड को इस टाइप का आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ये होता है आपके पास 20, अब इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता कैलकुलेटर, लेकिन इट कैन बी ब्रेक 4 × 5। ये जस्ट मैं एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ आपको। तो इसमें जब भी कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कंपोजिट टाइप का होता है, प्राइम ना हो, तो उसको हम दो प्रोडक्ट में लिखते हैं, 4 × 5। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और √5, ये इस टाइप का अगर पेपर 2 में आ जाए तो इस टाइप का आंसर दिया करते हैं। अब हमारे पास ये है बी इज दिस वेक्टर। अब इसको हम देखें करते हैं, मैं इसे ऊपर करता हूं ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें सही तरह से। ये क्या कहता है ये, यस, एटीएम पर लेके जा सकते हैं। बी इज द पॉइंट दिस, इसी को हम अदर नहीं लगता, ये क्योंकि अभी इसके डिनोमिनेटर में बी इज द पॉइंट दिस, ए बी दिस। अब ए बी वेक्टर, और हमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ए बी वेक्टर आपके पास है -4 6। हमें पता है एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। पोजीशन वेक्टर फॉर्म होती है जैसे ओ के साथ लिखते हैं, ओ बी रिवर्सिंग ऑर्डर में, ओ बी, इसका पैटर्न याद रखें, ओ ए। आप इसका हेड टू टेल भी बना सकते हैं, ए ओ और प्लस ओ बी, लेकिन ए ओ में फिर आपको ओ उल्टा करना पड़ेगा, -4 और 6 ये। अब ओ बी क्या होगा, ओ बी ये जो वेक्टर होता है, पॉइंट होता है, इसी के कोऑर्डिनेट को हम इसका कॉलम वेक्टर भी कहते हैं। ये ओ है, ये हमने फाइंड करना है, 4 और 6। अब सिंपल नंबर है, जैसे अलजेब्रा होता है, इस ए ओ ए को इधर ले जाएं, इस वेक्टर को इधर ले आए, दिस इज 2 7, दिस इज ओ ए। अब ये सिंपल जैसे ऐड हो रहा है, 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये 6 हो जाएगा, 7 - 6 1, दिस इज ओ ए। ये पोजीशन वेक्टर है, उसको कोऑर्डिनेट रिक्वायर है। तो सिंपल कोऑर्डिनेट के लिए ये ए के कोऑर्डिनेट को हम इस तरह हॉरिजेंटली लिखते हैं। ये एक्स कंपोनेंट है तो इसको पहले लिखना है, वाई कंपोनेंट नीचे वाला होता है, ये एक्स और वाई ऐसे अलाइन होते हैं, ये वाई होता है। तो ये यहाँ 6 आएगा, यहाँ इसको उल्टा नहीं करना वरना गलत हो जाएगा। उसके बाद आ जाए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यस, यस, इसमें उसने कहा है कि आपके पास ये एक ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम एंड ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ओ बी, ये एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, एन इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एन इज 3 और ये 2, यानी कि ये पूरी लाइन जो है वो 5 यूनिट्स है। सिंपली से हम कह सकते हैं ये 2/5 ऑफ ए बी है, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये 2/5 ऑफ ए बी का मतलब है ये लाइन अलोंग अलोंग टू द क्यू है ना, सिंपली से 2/5 ऑफ क्यू भी कह सकते हैं। इसी तरह से ये जो है ए एन, दिस इज 3/5 ऑफ क्यू है। ये आइडिया लगाया करते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब ओ ए आपका पी है और ओ सी आपका क्यू है, हमें ओ बी फाइंड करना है। सिंपल पाथ बनाए बस, ओ बी जाने के लिए आप ओ पे खड़े हैं, आप ओ सी जाएंगे और सी भी जाएंगे, ओ सी प्लस सी बी। अब आपके पास ओ सी जो है
वो आपका ये है क्यू सिंपल। और सी भी बिल्कुल पैरेललोग्राम है ना, तो ये पी है तो ये भी पी होगा, तो ये प्लस पी आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास ये पी प्लस क्यू है, ये वेक्टर। नेक्स्ट इसका जो है स्टेप, वो आपके पास है कि आपने क्या करना है। वो कहता है सीएम फाइंड करें। अच्छा ये पार्ट है इसके, सीएम में इसको फिर छोटा कर लेते हैं जरा। यस, क्लियर हो जाएगा। यस, ओके, हम फिर बनाएंगे उसको ना। ओके, सीएम ये हमने फाइंड कर लिया, पी प्लस क्यू। सीएम, सीएम का मतलब है ये वाली लाइन, ये सिंपल पाथ बनाए, सी ओ ओ एम। बस एक पाथ को याद रखें, जैसे सी ओ और ओ एम। सी ओ क्या है, माइनस क्यू। और ओ एम क्या है, ओ बी का हाफ, क्योंकि ये मिड है। हाफ हाफ और ऐड हो रहा है ना, हाफ ऑफ पी प्लस क्यू। इसको जब हम ओपन करेंगे तो दिस इज माइनस क्यू हाफ पी प्लस हाफ क्यू। अब ये हाफ क्यू है और ये फुल क्यू है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस रह जाएगा हाफ क्यू। चाहे एलसीएम से सॉल्व कर ले, यानी कि ये वन क्यू है, ये हाफ क्यू है, तो हाफ रह जाएगा ना, और माइनस का साइन आ जाएगा, हाफ पी। तो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, क्यूट फॉर्म में हम इसे, सॉरी ये पी है, पी माइनस क्यू लिख सकते हैं, दिस इज शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह एम एन फाइंड करना है। एम एन, एम एन, एम एन के लिए ये एम एन हमने फाइंड करना है, ये वाला, ये दिस पाथ बनाएंगे, एम ओ, ओ ए और ए एन। मैं सारे क्वेश्चन जो आप जब एम एन है ना, तो एम पे खड़े हो जाएं और अपना पाथ बनाएं, एम ओ प्लस ओ ए। जैसे घर से स्कूल जाने के लिए आप डिफरेंट रास्तों से गुजरते हैं, बिल्कुल उससे ए एन, ये पाथ बना लें। हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वेक्टर का। एम ओ का मतलब है ओ एम का ऑपोजिट, ओ एम। ओ एम आपने अभी निकला था, हाफ ऑफ ओ बी है, हाफ ओ बी, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा माइनस। ये भी हमने ओ एम लिखा है ना, हाफ ऑफ दिस, इसका ऑपोजिट क्योंकि नेगेटिव है, उल्टी साइड पे। ओ एम नहीं है, एम ओ है, पी प्लस क्यू। ओ ए आपका पी है, और ए एन क्या है, क्योंकि ये थ्री पार्ट था, ये गिवन है ना, और ये टू, तो ये 3/5 ऑफ क्यू है, क्योंकि फुल ये पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम, तो उसका 3/5 पार्ट है क्यू का। अब जस्ट देखें इनको सबको जनाब, सॉल्व कर, इसके जवान है, इनका एलसीएम ले लें, 10 आएगा। ये 10 एलसीएम इनका, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन बना ली ना। 5, 2 5 था, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 पी। अलजबरा है बाकी तो, 5 क्यू। ये 1 10 था प्लस 10 पी। इसी तरह 5 2 था, 2 3 6, 6 क्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास, लेकिन ये माइनस भी है, सॉरी ये माइनस है पहले ना, ये माइनस होगा। ये ये 10 पी है, इसमें से ये 5 पी निकाल दें तो दिस इज 5 पी। 10 पी में से 5 पी माइनस हो गया। ये 6 क्यू है, -5 क्यू निकाल दें, प्लस क्यू ओवर 10, दिस इज आंसर। इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। अब आ जाए यहाँ पे, वो क्वेश्चन में कहता है कि अगर वो एक्सटेंड जो मीट दिस, यानी कि अगर हम इसको मीट करते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं हम इसको, ये लास्ट पार्ट, कि सी बी एंड ओ एन, ये इनको एक्सटेंड करते हैं और सी बी को भी एक्सटेंड करते हैं, तो ये जहां जाके मिलता है दैट इज पॉइंट डी। ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है आपके पास। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यानी कि हमें ओ डी फाइंड करना है। अब देखिए एक चीज याद रखें, सिमिलैरिटी के अंदर ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो दीज टू आर, ये दीज टू आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये वाली ट्राइंगल, ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट में और ज्यादा ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि इनका वन पेयर पैरेलल है, ये पैरेलल पेयर्स हैं। क्योंकि ये दो साइड पैरेलल है ना, जब एक ट्राइंगल्स में टू साइड पैरेलल्स हों तो वो सिमिलर होती हैं, ये ट्राइंगल और ये वाली। और इनमें रेशियो कितनी है,
क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी 2 और 3 है ना, तो ईच साइड विल बी 2 and 3। ये भी 2 3 होगा, ये भी 2 और 3, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब हम पाथ बनाते हैं ओडी का। ओडी का पाथ होगा आपके पास ये ओडी जाना है ना आपने यहां से, ओडी, तो आप यहां से चले जाएं, ओ सी प्लस सी डी, ये, सेम और बी डी। ये में लेस सिंपल वैल्यू, ओ सी आपका क्यू है, हाँ सी बी आपका पी है, और बी डी क्या है, बी डी देखिए ये आपका पैरेलल टू पी है, और ये 2 और 3 की रेशियो इसमें, यानी कि बी डी जो है आपका, बी डी जो है वो 2/3 ऑफ पी है। यानी कि ये पूरा जो पी 3 है, तो ये उसका 2 पार्ट है 3 का। तो सिंपल ये 2/3 ऑफ पी है बी डी, तो यहाँ ऐड करेंगे 2/3 ऑफ पी। अब इन सबको आप एलसीएम से सॉल्व, इनके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो एलसीएम से सॉल्व करेंगे, 3 एलसीएम होगा। दिस इज 3 क्यू, दिस इज 3 पी प्लस 2 पी। तो सिंपली दिस बिकम 3 क्यू प्लस 5 पी ओवर 3। अब आप चाहें तो इसका डिनोमिनेटर अलग अलग करें, ये 5/3 पी पहले लिख लें, और जब इसको लिखेंगे आप 3 क्यू ओवर 3, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज 5/3 पी प्लस क्यू। दिस इज शॉर्ट आंसर। तो ये बेटा हमने सॉल्व कर लिए। आप इसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जो है वो एलोकेट करें, कितने मार्क्स आपके हैं, और मुझे अलहदा से जो है वो मेरे नंबर पे अपने मार्क्स बताते रहें, और नेक्स्ट के लिए आप तैयारी करें। नेक्स्ट टॉपिक आज ही मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं अनाउंस भी कर दूंगा, सेंड भी करूंगा। उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नंबर्स हैं कंप्लीट, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। अलजबरा भी कंप्लीट होगा, क्योंकि मंडे है, 2 दिन गैप आपके पास, और एवरीडे मैथमेटिक्स, ये 3 टॉपिक मंडे को टेस्ट होगा, और इसका ये आपका टेस्ट भी 50 मार्क्स का लूंगा मैं, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स हैं, वेरी लार्ज टॉपिक। इन 3 टॉपिक्स को मिला के ऑलमोस्ट आपका 75 नंबर्स का पेपर आता है, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो इनको सॉल्व करें, मैं इनकी डिटेल आपको सेंड करूंगा इंशाल्लाह। मैं अभी चार्ट बना रहा हूँ। देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, नंबर कम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नंबर कम होते रहना बुरा है। ये ख्याल रखें। अगर अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, नेक्स्ट के लिए अच्छी तैयारी करें। ये हमारे पास लास्ट चांस है कि आप अपने ग्रेड सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज।